बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान के हवाले से जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये शायद तय कर चुके हैं कि उनको हर हाल में नाअहल ही करार दिया जाए। ये मैं कहानी शुरू करूँगा एक ऐसे अंदाज से, एक ऐसी गुफ्तगू से और एक ऐसे ट्वीट से, और वो मुसलसल इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। वो कहते हैं ना जी, जो नादान दोस्त से जो अक्लमंद दुश्मन है वो अच्छा है। फवाद चौधरी जैसे जो लोग हैं वो बेड़ा गर्क करेंगे इमरान खान का। कल उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे, तौहीन अदालत केस में इमरान खान माफ़ी अदालत से नहीं मांगेंगे। उल्टा उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनको इमरान खान से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर उनके जजेस, मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान के ऊपर फिर तनकीद की। यानी कि इंसाफ आपको वो पसंद है जो आपकी मर्जी का हो, और ये अब नज़र आ रहा है, बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस्टेब्लिशमेंट के बाद, फौज के बाद इनका अगला टारगेट जो है वो आला अदलिया है। ये दबाव डाल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाला, फौज पे डाला, और अब आला अदलिया पे डाल रहे हैं कि अपनी मर्जी का फैसला ले सके। जो ट्वीट किया आज फवाद चौधरी ने, आप देख लें कि इंसाफ के दोहरे मेयार, और ये वो सिखा रहे हैं मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान को, सिखा रहे हैं कि उनको ये कह रहे हैं कि आप हमसे सीखें जी कि फैसले क्या होते हैं, खुदा का खौफ करें। ये तो इदारों की तबाही है, ये तो एक फिर माफिया बन गया। पहले वो MQM थी अल्ताफ़ हुसैन की सरबराही में, अब तो MQM पाकिस्तान है, वो तो ठीक ठाक जा रहे हैं, उनको समझ आ गई। लेकिन जब MQM थी जो अल्ताफ़ हुसैन की सरबराही में थी, कराची में क्या होता था, जब दिल किया अब शहर बंद कर दिया, जब दिल किया फलां का फैसला ले लिया, इसको तब्दील कर दो, उसको लगा दो। ये होता नहीं था ताकत के जोर पे। अब भी यही हो रहा है। कल आपने देखा नहीं, बाबर वान क्या कहते हैं? बाबर वान कहते हैं कि शर्म करो, ये वाले अल्फाज कोई ऐसे खतरनाक नहीं है। हर बंदा कहता है। इस किस्म के अल्फाज और भी सियासी लीडरों ने बोले हैं, और जो खातून जज साहिबा हैं उनके बारे में उन्होंने कहा जी हम कानूनी एक्शन की बात की, और अपनी वो बात पे अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। माफ़ी नहीं मांगेंगे, गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर अदालत का फैसला आएगा। दो ही तरीके हैं ना, या तो इसको आप कंटेस्ट करें और उसमें आपको सजा हो, 5,000 की हो या 5 मिनट की हो, आप नाअहल हो जाएंगे। ये माजी की मिसालें मौजूद हैं। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, निहाल हाशमी, खुद यूसुफ रज़ा गिलानी, और ये फवाद चौधरी साहब तो लगता है कि ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाअहल करार दिया जाए, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वहाँ पे मर्जी का बेंच बने और हमारे हक में फैसला हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट से हम एक मरतबा फिर सादक और अमीन का सर्टिफिकेट लेकर जो है वो अवाम में चले जाए, हमारी बल्ले बल्ले हो जाए। यानी कि आप जो जुडिशरी है उसमें तफरीक और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनकी मनसूबा बंदी है। ये देखें, अब आप ये टारगेट कैसे कर रहे हैं, वरना और फवाद चौधरी के अलावा कोई और बंदा इतना सख्ती से नहीं बोल रहा आला अदलिया के खिलाफ। लेकिन फवाद चौधरी सीनियर नायब सदर है, उसने पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत को रगड़ा दिया, उसके बाद उसने आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के ऊपर जो है वो हाथ रख लिया, उनके पीछे पड़ गए, मुसलसल ट्वीट्स कर रहे हैं। और उसको कोई PTI का रहनुमा डिसोन नहीं कर रहा, उसको इमरान खान डिसोन नहीं कर रहे, PTI का कोई तर्जुमान उसकी नफी नहीं कर रहा। मतलब ये है कि वो ये तय कर चुके हैं कि आला अदलिया से लड़ाई लड़नी है, उसी अदालतों में पेश होते हैं, उन्हीं अदालतों से जमानतें लेते हैं, इनको जमानतें मिलती भी हैं, और फिर उन्हीं अदालतों के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान के ऊपर जो है वो
बरसते हैं, तबराबाजी करते हैं। तो इंसाफ वो नहीं है जो आपकी मर्जी का हो, इंसाफ तो वो है जो सबके लिए हो, यकसा हो। ये अजीब बात है। फौज को धमकाया, दबाव में लाने की कोशिश की, वो नहीं आए, इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गए, नहीं आए, अब आला अदलिया के पीछे चले गए। वो भाई इन्हीं अदालतों में आप पेश हो रहे हैं, इमरान खान भी कल पेश हुए, वो अदालतें ही आपको इंसाफ दे रही हैं। और एक नया ड्रामा शुरू कर दिया, इंतकामी कार्रवाई कहते जी नहीं करेंगे। पंजाब में पर्चे दर्ज कर दिए, खैबर पख्तूनख्वा में कर दिए, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, ये वो इधर वो किए जा रहे, उधर आपको क्या फ़र्क हो गया। जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं, खुदा का खौफ करो। ये इस तरह नहीं चलेगा फौजी साहब। ये आप यानी कि आपके ज़हन में है कि माफ़ी आपने मांगनी नहीं है और ज़हनी तौर पे आप तस्लीम कर चुके हैं कि आप नाअहल हो जाएंगे इमरान खान साहब, और उसमें फवाद चौधरी का बड़ा रोल होगा। उसी वजह से खुद कह रहे हैं कि मुझे टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई दो तरीके ना, गैर मशरूत माफ़ी मांग रहे, वो आप मांग नहीं रहे। मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान को आप इश्तिहाल दिलवा रहे हैं, उनके खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चला रहे हैं। तो जब ये सब कुछ होगा तो क्या अदालतें जो हैं वो आंखें बंद करके बैठी हैं? क्या मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो फैसले करते हैं आइन और कानून के मुताबिक, आपको सुन के, आपका मौक़िफ़ सुन के आपको रिलीफ भी देते हैं, इसके बावजूद आप खुश नहीं हैं? इसका रिमांड क्यों दिया, वो क्यों कर दिया, मजिस्ट्रेट ने दिया, आपने क्यों नहीं दिया, फलां ने क्यों नहीं देखा? ये फैसला करना शरा शवाहिद की बुनियाद पे होता है। तो ये जो एक गेम है, एक प्लानिंग है, एक मनसूबाबंदी है, जिसके तहत आला अदलिया को तहरीक इंसाफ बदनाम कर रही है। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।